गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं राजेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो जो अभी सीरीज चल रही है वो चल रही है रेशियो प्रपोर्शन की। और कंसेप्ट को अच्छे ढंग से समझने के लिए मेरे रेशियो प्रपोर्शन के हर हर वीडियो को जरूर देखिएगा आप लोग। क्योंकि ये आने वाले समय में जो आने वाले जो टॉपिक्स हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, सब में इसका यूज किया जाएगा। तो आप बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट देना मत भूलिएगा प्लीज। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग, आज का वीडियो। रेशियो प्रोपोर्शन के कुछ नए कंसेप्ट हम समझेंगे आज के डेट में। देखिए स्टूडेंट, अब तक मैंने जो आपको समझाया था उस पे ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कम टू नो दैट इफ रेशियो इज गिवन। लास्ट क्लास में समझा था हमने, उस हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने ये समझा कि अगर कोई भी नंबर का रेशियो गिवन है तो हम उनको सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करते हैं। सेम नंबर से मल्टीप्लाई, राइट। सेम नंबर से ही मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, राइट। ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसको 2 से कर दें, इसको 5 से कर दें, इसको 7 से कर दें। वेन एवर यू हैव टू मल्टीप्लाई, यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द सेम नंबर, राइट। ये पहली चीज ये हम समझे थे और इसी बेसिस हमने क्वेश्चन भी किए थे, राइट। अब कुछ नए कंसेप्ट हैं, उसको समझिएगा। नए कंसेप्ट क्या देखिए। जैसे मैं 3 नंबर का रेशो गिवन है या तीन या 4 नंबर का रेशो गिवन है, तो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि वन ऑफ द टर्म्स वन ऑफ द टर्म्स इज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है। क्या होता है कि उन जो भी जितने भी नंबर का रेशो गिवन है या 3 या 4 का, उनमें से कम से कम एटलीस्ट एग्जैक्टली वन टर्म जो है कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं ये कहूँ कि एक क्लास में देयर इज अ क्लास इन विच देयर आर 40 बॉयज एंड 30 गर्ल्स, राइट। या चलो फिर 80 गर्ल्स कर लीजिए, 80 गर्ल्स। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो क्या है, 1:2 है। ठीक है, जो प्रेजेंट रेशो है वो है 1:2 का। ठीक है। नाउ अगर मैं इसमें इस क्लास में 40 बॉयज को एडमिट कर देता हूँ, 40 बॉयज को, राइट। तो नाउ द नंबर ऑफ बॉयज बिकम्स हाउ मच, नंबर ऑफ बॉयज बिकम्स 80, राइट। क्या नंबर ऑफ गर्ल्स में कोई चेंज आएगा? क्योंकि एडमिशन तो केवल बॉयज ने लिया, राइट। तो हाउ इट इज पॉसिबल दैट नंबर ऑफ गर्ल्स विल चेंज, वुड चेंज, राइट। सो दे नेवर बी चेंज। ओके, थिंक अबाउट इट। अगर मैंने कह दिया कि केवल बॉयज ने एडमिशन लिया है, there is a class in which there are 40 boys and 80 girls. Only 40 boys take the admission. Is there any change in the number of girls? No. So girls will remain the same. That is, number of girls will be 80. Right? Now, what will be the ratio between boys and girls now? That is 1:1. Okay. तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे गर्ल्स की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया है। गर्ल्स की क्वांटिटी में चेंज नहीं आया, लेकिन रेशो में चेंज हो सकता है। लेकिन रेशो में चेंज हो सकता है। देखिए यहाँ पे गर्ल्स का रेशो क्या था, 2। यहाँ पे क्या आया, 1 आया। एग्जैक्टली। तो इस चीज को हमने लॉजिकली समझना है, तो कैसे इस तरह के क्वेश्चन को डील किया जाएगा। लेट अस सी, लेट अस टेक वन एग्जांपल ऑफ दैट। ठीक है। ठीक है, देखिए। अगर मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, लेट अस लेट मी टाइप द क्वेश्चन। द रेशियो बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स in a classroom
is it is be 3:5. 3:5. If 20 more girls, in place of 20 I can write 14. 14 more boys if 50 more boys take admission in that class, the ratio becomes 1:1, right? ये 1:1 का रेशियो बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज अ क्वेश्चन। नाउ यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन दैट क्लास, राइट? फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन दैट क्लास। क्वेश्चन दैट। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको एक्स और वाई मानने की जरूरत नहीं है, राइट? क्योंकि अगर आप एक्स वाई मान के क्वेश्चन को करते हैं तो इट विल टेक मोर टाइम आई थिंक, because in that case you have to solve the equation. Okay, so how to solve it? Let us give a thought to it. ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे इन द बिगिनिंग बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो क्या है? इन द बिगिनिंग द रेशियो बिटवीन बॉयज एंड गर्ल इज 3:5. ओके, and initially, and right, initially, and finally their ratio becomes 1:1. After what? After taking admission, if if 14 more boys took the admission, okay, 14 more boys means something is added here, something is added here, so that it becomes 1:1. Okay, अब यहाँ पे जो मैंने प्लस लिखा है, इस प्लस की जगह 14 मत लिख देना स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि ये नकली डाटाज हैं। नकली डाटाज में हम असली डाटाज को जोड़ नहीं सकते। ठीक है, हम ये तो कर सकते हैं कि नकली डाटा को असली डाटा में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करें, लेकिन नकली डाटा को कभी भी ना, तो नकली डाटा में कभी भी असली डाटा का एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। प्लीज कीप इन माइंड। ओके, यहाँ 14 ही लिखना है। यहाँ 14 की बजाय हमने क्या लिखना है, यहाँ प्लस लिख दो। प्लस कितना करें कि बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो 1:1 हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखना क्या है मैं स्टूडेंट, कि यहाँ पे गर्ल्स की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। दिस इज द की पॉइंट, दिस इज द की पॉइंट, राइट? लेकिन यहाँ पे देखो इस तरह से कंडीशन दे रखी है, इनिशियल कंडीशन में बॉयज 3 है, गर्ल्स 5 है, राइट? और जो फाइनल कंडीशन मिल रही है उसमें 1:1 दे रखा है, यानी गर्ल्स 1 है। गर्ल्स कैसे कम हो सकती हैं? एडमिशन किसने लिया है? बॉयज ने। अगर बॉयज ने एडमिशन लिया है तो गर्ल्स कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकती। दिस इज द की पॉइंट, दिस इज द ओनली द की पॉइंट। ओके, तो आपने क्या करना है भाई, अगर इन द बिगिनिंग नंबर ऑफ गर्ल्स आर 5 हैं तो फाइनली भी 5 होना चाहिए। द लॉजिक इज दैट। ओके, सो व्हाट यू डू, दैट मीन्स यू हैव टू मेक दिस 1 एज 5। तो इस 1 को 5 में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। तो जैसे कि मैंने बताया था पहले आपको, अगर रेशियो में क्या होता है, अगर एक नंबर के किसी भी एक कंडीशन के किसी एक रेशियो को आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बाकी सभी उसी रो के सभी नंबर जो है 5 से ही मल्टीप्लाई होंगे। तो इसका मतलब 5:5 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है 1:1 मीन्स 5:5, बोथ आर सेम थिंग। ओके, सो नाउ सी, earlier the data was not correct logically, right? Now these two data, the initial data, this one, mean to say this one, this initial data and this final data written in the yellow highlighter are logically correct. These are logically correct. तो जो लॉजिकली करेक्ट नहीं है उसको हटा दिया हमने। ठीक है,
हमने क्वेश्चन को चेंज नहीं किया है, प्लीज कीप इन माइंड, मैंने क्वेश्चन को चेंज नहीं किया है. Just what we did, just what I did, that I just make it logically correct. In place of 1:1, I have written is 5:5. Why it is? Because there should not be change in number of girls. नंबर ऑफ गर्ल्स में कोई चेंज नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि भाई सिर्फ बॉयज ने एडमिशन लिया, बिकॉज ओनली द बॉयज हैज टेकन द एडमिशन, नॉट द गर्ल्स. सो दिस इज द की पॉइंट. Now think about the point that initially number of boys are 3. How is it possible it becomes 5? This become possible only 2 more boys are taken the admission. If 2 more boys has taken the admission, then only if 2 more boys have taken the admission, then only it becomes 5 from 3. Okay. So according to me, these are the number of boys. These are the number of boys in +2 has taken the admission. But actually, how many boys have taken the admission? That is 40. 40, right? तो अब देखो कि बड़ी थिंग कि टू को इस टू को एंड ये 14, इस टू को 14 में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7 से, राइट? यानी इस नकली टू को, ये नकली टू था जब ने, अकॉर्डिंग टू मी हमने क्या करना था, 2 बॉयज को एडमिशन दिलाना था ताकि 3 से 5 हो जाए. लेकिन क्वेश्चन में दिया कि भाई कि 14 ही बच्चे एडमिशन लेंगे, 14 बॉयज ही एडमिशन लेंगे. दैट इज द की पॉइंट. तो इस नकली टू को असली में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है? 7 से. इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि हर लॉजिकली करेक्ट डाटा को असली में कन्वर्ट करने के लिए आपको 7 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. राइट? तो ठीक है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये मैंने करेक्ट डाटा लिखे मैंने, तो ये मेरे इनिशियल करेक्ट डाटा थे. तो इस इनिशियल करेक्ट डाटा को जो कि नकली थे को असली में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से. सो व्हाट आई गेट boys as 21 and girls are 35. So this is your answer. ठीक है, दिस इज योर आंसर. तो इस क्वेश्चन से आप क्या समझे? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? द लॉजिक इज दैट because number of girls are not changing, so we have to make them equal. We have to make them equal. If it is possible to make them equal, then only we can solve it. Okay, so this is the way of doing it. एक क्वेश्चन और करते हैं स्टूडेंट, देखिए. अच्छा, इस क्वेश्चन को जरूर नहीं कि वो ये जो कंडीशन है जिसमें एक टर्म्स कांस्टेंट रहेगा, एक टर्म जो है चेंज नहीं होगा, वो सिर्फ बॉयज गर्ल्स का क्वेश्चन हो सकता है. वो किसी से भी रिलेटेड हो सकता है. ठीक है, जैसे सैलरी से रिलेटेड हो सकता है, मिक्सचर से रिलेटेड हो सकता है. जैसे एक मिक्सचर का क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ स्टूडेंट आपके लिए. इफ आई से इन अ वेसल रेशियो बिटवीन milk and water is 7, sorry, 7:3, right? If I say, if let us take any number, if 21 liter water is added to it, added to the vessel, to the mixture, the ratio between milk and water
becomes 2:1. Mm, Let it be what I should take. What should I take? That is 2:1. Yes, 2:1 is the question, right? Find the initial quantity of milk and butter. ठीक है स्टूडेंट, चलिए ये क्वेश्चन है, मान लीजिए। हाउ इज सॉल्व इट? देखिए इसको टेबल में करता हूँ मैं। ये आपका मिल्क है, राइट? ये आपका वाटर है। ये आपकी इनिशियल कंडीशन है। और इनिशियल कंडीशन क्या है? द रेशियो बिटवीन मिल्क एंड वाटर इज 7:3, यानी अगर मिल्क 7 है तो वाटर 3 है, राइट? और फाइनल कंडीशन, व्हाट इज द फाइनल कंडीशन? फाइनली व्हाट आई नीड द रेशियो शुड बी 2:1। तो इसको ऐसे करते हैं, नीचे लेते हैं। फाइनल कंडीशन में दैट इज योर 2:1। ओके, नीड टू से 2:1। ओके, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है? इट इज रिटन दैट if 21 liter water is added to the mixture, ओनली वाटर ऐड हो रहा है। अगर यहाँ पे वाटर ऐड हो रहा है तो इज इट पॉसिबल द क्वांटिटी ऑफ मिल्क विल चेंज? नो, मिल्क नेवर चेंज, राइट? रेशो में भी चेंज, रेशो में भी इट लुक्स डिफरेंट, बट logically the quantity of milk never change because only water is added to it, right? In this case only water is added to it. And how much water is added? That is 21. This is the actual quantity of water to be added. बट नकली क्वांटिटी कितना ऐड करना पड़ेगा ये पता नहीं है। हम 21 यहाँ नहीं ले सकते हैं बिलो दिस 3। वाई? बिकॉज 21 इज द एक्चुअल नंबर, और एक्चुअल नंबर में नकली नंबर को ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जगह में फिल करने पड़ेगा पहले। यहाँ पे क्या आएगा? फॉर दैट फर्स्ट यू हैव टू मेक इट लॉजिकली करेक्ट। लॉजिकली करेक्ट का मतलब क्या है? कि अगर इन द बिगिनिंग मिल्क 7 है तो फाइनल में भी 7 ही रहना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 रहना चाहिए। ओके, so somehow anyhow you have to make the quantity of milk in the initial and the final condition should be equal. You have to make them equal in the final and the second final condition and the initial condition. तो क्या सोचना होगा? सोचना ये होगा स्टूडेंट, ऐसा नंबर जो 7 और 2 की टेबल में आता है। एंड व्हाट इज दैट नंबर? दैट नंबर इज 14। ओके, तो मेक इन बोथ द कंडीशन द मेक द मेक 14, मेक 14 द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन बोथ द कंडीशन। दोनों कंडीशन में मिल्क की क्वांटिटी को 14 बनाइए। आफ्टर दैट यू गेट अ लॉजिकली करेक्ट डाटा, राइट? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये स्टूडेंट, देखिए। इसका मतलब ये स्टूडेंट की, देखिए
मिल्क, वाटर, 7 3। देखिए इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी इनिशियल कंडीशन को 2 से मल्टीप्लाई और फाइनल कंडीशन को 7 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ताकि मिल्क की क्वांटिटी दोनों में 14 हो जाए, राइट। तो व्हाट आई गेट मिल्क एज 14 एंड वाटर इज 6 इन द इनिशियल कंडीशन, और फाइनल कंडीशन में क्या मिल जाएगा, मिल्क 14 एंड वाटर 7। ठीक है स्टूडेंट। तो अब मुझे बताओ इस वाटर को, क्योंकि अब ये एक लॉजिकली करेक्ट डाटा है, दीज आर द लॉजिकली करेक्ट डाटा, ठीक है, दीज आर द लॉजिकली करेक्ट डाटा, ठीक है। तो भाई अब ये देखो कि वाटर में 6 लीटर था, तो 6 से 7 लीटर कब होगा ये, जब कितना ऐड करेंगे, +1, राइट। तो 6 से 7 होने के लिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि भाई कितना वाटर ऐड करें, तो हमारे डाटा के हिसाब से कितना वाटर ऐड करना पड़ रहा है, 1 लीटर, बट एक्चुअली कितना करना पड़ रहा है, 21, राइट। तो देखो यहाँ पे इस नकली को असली मतलब ये नकली नंबर है, नकली एडिशन है, नकली एडिशन ऑफ वाटर है, ये असली एडिशन ऑफ वाटर है। तो इस नकली को असली में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 21 से। तो आप क्या करोगे, इस मिल को भी 21 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इस मिल को भी 21 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इस वाटर को भी 21 से मल्टीप्लाई कर दोगे, टू गेट द एक्चुअल डाटा, टू गेट द एक्चुअल डाटा, राइट। एंड वट एवर यू गेट दैट इज योर आंसर। तो अब 14 को अगर 21 से मल्टीप्लाई करूं तो मिल्क की क्वांटिटी आ जाएगी, एंड दैट कम्स आउट टू बी 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 28 + 1 29, दिस इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क। एंड व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो इस 6 को भी 21 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, व्हाट आई गेट 26, दिस इज आंसर, ठीक है। देखिए एक बार और समझाते हैं, दोबारा समझाते हैं स्टूडेंट, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, ये तो आना ही चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आने लग गए आपको, तो आपको क्वांट में कोई दिक्कत होने वाली नहीं आगे टॉपिक्स में, ठीक है। अगर ध्यान से समझिएगा, दोबारा से देखिए एक बार। सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि डाटा क्या लॉजिकली करेक्ट है, बताइए है कि नहीं। बिल्कुल नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई आप 21 लीटर ऐड कर रहे हो इस मिक्सचर में, सिर्फ वाटर ऐड किया जा रहा है ना, मिल्क तो, मिल्क में तो कोई चेंज आना नहीं चाहिए। यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि मिल्क शुरू में 7 था, बाद में 2 हो गया, हाउ इज इट पॉसिबल। तो सबसे पहले रेशियो वाले क्वेश्चन में हमने डाटा इसको ही करेक्ट करना है। तो ये डाटा जो लिखे हुए हैं ये आ, मतलब इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो फिर सही है, अगर कंबाइंड तौर पे देखा जाए, दोनों को मिला के देखा जाए, तो दिस इज नॉट करेक्ट। तो क्योंकि इन दोनों को हमें मिलाना है, इसलिए पहले डाटा को लॉजिकली करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि भाई मिल्क की क्वांटिटी में कोई चेंज तो होना नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, इस 7 को भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 2 को भी, ताकि दोनों इक्वल हो जाए। तो इस 7 को मैंने कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, तो मिल्क की क्वांटिटी क्या आ गई स्टूडेंट, 14, वाटर की क्वांटिटी कितनी आ गई, 6, और इस फाइनल वाली कंडीशन में मैंने 7 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ताकि मिल्क की क्वांटिटी सेम हो जाए। देखिए 7 2 14 आ गया, 7 आ गया, राइट। तो ये आपके पास लॉजिकली करेक्ट डाटा, लॉजिकली करेक्ट डाटा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि कितना ऐड कर रहे हैं, 21, क्वेश्चन के हिसाब से 21 लीटर ऐड करना है। लेकिन यहाँ देखिए जरा, हमारा जो डाटा लॉजिकली करेक्ट डाटा आया है, हमारे पास जो लॉजिकली करेक्ट डाटा है उसमें देखिए, ध्यान से देखिए, तो इनिशियली कितना मिल्क था, 6, राइट। फाइनली कितना वाटर, सॉरी, इनिशियली कितना वाटर था, 6, फाइनली कितना वाटर हो गया, 7। भाई तो कितना ऐड किया होगा, कितना वाटर ऐड किया होगा इसमें, कैन यू थिंक, कैन यू गिव अ थॉट टू इट, ट्राई टू थिंक। देयर इज अ मिक्सचर in which milk is 14 and water is 6. After adding, water becomes 7. कितना ऐड किया होगा, 1 ऐड किया होगा, बट एक्चुअली इट इज गिवन 21। तो ये 1 क्या है, नकली, और ये क्या है, असली। तो इस नकली को असली में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 21। तो क्या करना है, हमारे पास एक फॉर्मूला मिल गया, एवरी टाइम यू हैव टू कन्वर्ट दिस नकली इनटू असली, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 21, दिस इज द थिंग। क्या करेंगे, इस 14 को भी
21 से मल्टीप्लाई करने तो क्या आ जाएगा, वो मिल्क की क्वांटिटी आ जाएगी। ये 294 लीटर, ये मिल्क की क्वांटिटी आ गई। और अगर वाटर की क्वांटिटी निकालने है, इस वाटर को भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 21 से। हाउ मच यू गेट 126। दैट्स इट। ठीक है स्टूडेंट। तो ठीक है।